हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। एग्जाम आ रहे हैं और जब एग्जाम आ रहे हैं तो 300 पजल सीरीज देखना तो बनता है, क्योंकि आपको 300 पजल्स देखने मिलेंगे जिसमें सारे सारे टाइप के पजल्स आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और वो भी बेसिक्स। इट्स नॉट दैट कि मैं पहले आपको बनाने बताऊंगी फिर आप बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे बेसिक्स करवा रही हूँ और मैं बहुत कोशिश करूंगी आपके 15 के 15 नंबर आप एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएं विद दिस पजल सीरीज। और मेंस के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे, और अभी मैं मेन फोकस प्रीलिम्स पर डाल रही हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। सो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ अलग टाइप के मंथ के पजल। देखिए, 9 पर्सन्स, 9 लोग हैं। क्या ये मेंस का एग्जाम है? क्या ये मेंस का क्वेश्चन है कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है? चलिए देख के पता चलता है। मैं बता दूं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, प्रीलिम्स में भी 9 लोग आते हैं। 9 लोग देख के डरने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा से बन जाता है, बहुत अच्छा से बन जाता है। पता है, जितना ज्यादा लोग रहेंगे ना, एक ट्रिक बताते हैं, जितने ज्यादा लोग रहते हैं ना, उतना कंडीशंस ज्यादा पेचीदा नहीं देता है। एग्जामिनर को भी पता है 9 लोग देख के बहुत कोई डर जाएंगे। तो आप लोग हिम्मत से अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में। ऑब्वियसली सारा तो अटेम्प्ट करना ही है, नहीं तो कट ऑफ में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 9 पर्सन, जेबा, दिस सबका नाम का इनिशियल्स अलग अलग है ना? हाँ, तो हम लोग सबका इनिशियल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। टाइम बचेगा, टाइम ऐसे ही थोड़ा 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 ट्रिक्स करके टाइम बचाना पड़ता है। अब देखिए, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। ओ वाह, कहाँ जा रहे हैं वेकेशन पर? मैंने तो अभी नॉर्वे का ट्रिप का वेकेशन वीडियो देखा। नॉर्दर्न लाइट्स इग्नोर, पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है। 9 पर्सन, दीज आर गोइंग ऑन अ वेकेशन ऑन डिफरेंट डेट्स। दिसंबर मंथ में नहीं, कौन कौन से मंथ में जा रहे हैं? 3 जून, 3, 6 और 9 को जा रहे हैं। मार्च महीना में, जून महीना में, यानी दिसंबर महीना में, यानी हर महीना में के तीनों। जैसे मार्च महीना के 3 तारीख, 6 तारीख और 9 तारीख, जून महीना के 3 तारीख, 6 तारीख और 9 तारीख, और दिसंबर के 3 तारीख, 6 तारीख और 9 तारीख। इसको कैसे लिखेंगे? बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ये तो वी नो। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, ये थोड़ा सा यूनिक है, ये अभी तक शायद मैंने कभी कराया नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसे करते हैं। पहले तो मार्च महीना, मंथ वाइज एकदम स्टार्टिंग से हम लोग जाते हैं, ठीक है जी। स्टार्टिंग से मतलब कि थोड़ा मैं कलर डार्कर ले लेती हूँ। सबसे पहले मंथ में जो सबसे पहला मंथ है उससे शुरू करते हैं, ऐसे लिखते हैं मार्च, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं जून, उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं दिसंबर, ठीक है। यहां तक ऐसे लिखे हैं। अब इसके बाद में ये लाइन नहीं देते हैं, ऐसे किए। अब इसके बाद में क्या करते हैं? अब इसके बाद में अब इसका डेट्स लिखते हैं। मार्च महीना में कौन डेट्स पर जा रहे हैं? 3, 6, 9। जून में भी 3, 6, 9। दिसंबर में भी 3, 6, 9। अब इसको ऐसे कर देते हैं। हमने इंडिविजुअल मंथ्स का देखा है ना वीडियो में, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 वैसे मंथ। अब ये एक ही मंथ के 3-3 डेट्स में जाने वाले हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का है मंथ बेस्ड पजल, ठीक है। फोकस करिए। मार्च, मार्च महीना में कितने दिन होते हैं? कितने नंबर ऑफ डेज, इवन और ऑड? ऑड होते हैं, 31 डेज लिखेंगे हम लोग। जून में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, ठीक है। ऐसे करके पहले लिख के, इतना तक अगर जब आपने पढ़ा, आपके कॉपी पर ये बन जाना चाहिए। यश गोज जस्ट बिफोर कपिल। अब यहां से क्वेश्चन, जैसे हम लोग कंडीशंस नोट करते हैं, हम लोग नोट करेंगे, ठीक है जी। यश गोज जस्ट बिफोर कपिल, यानी कपिल जब भी जाता है के, उसके जस्ट बिफोर यश जाता है। इसको तो एक्सक्यूज मी ऐसे लिखेंगे। देखिए,
यश गोज जस्ट बिफोर कपिल, कपिल शर्मा, कपिल के जस्ट बिफोर यश जाता है। पता है ना, जस्ट बिफोर के लिए राइट साइड में एरो देते हैं, बट नॉट इन सेम मंथ। ओ सेम मंथ में नहीं जाता, यानी कि डिफरेंट मंथ। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। नॉट मोर देन 4 पर्सन आर गोइंग बिटवीन चंदन एंड दिशा, यानी सी और डी के बीच में नॉट मोर देन 4 ऐसे लिख देंगे, नॉट मोर देन 4 ऐसे लिख देंगे, 4 से ज्यादा नहीं, यानी मैक्सिमम 4 जाते हैं, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा लेकिन। ठीक है, इसका मतलब है, इस लाइन का ये मतलब होता है। कपिल डज नॉट गो बिफोर मनीषा, यानी कि ये जो कपिल है वो मनीषा के पहले नहीं चला जाता है हड़बड़ा के, बोलता है नहीं मनीषा, मनीषा तुम पहले तुम जाओ, हम लोग तो बाद में भी चल जाएंगे। मनीषा के बाद में कपिल जाता है। ठीक है जी, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन लवित एंड कपिल। ओके, लवित और कपिल, फिर से कपिल यहाँ भी आ गया, फिर से कपिल 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 बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए, मोर देन 2 पर्सन आर गोइंग, यानी लवित और कपिल के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं। 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 ऐसे होंगे, मोर देन 2 से तो ज्यादा ही होंगे। बोथ दिशा एंड नेहा आर गोइंग इन सेम मंथ। ओके ओके ओके, दिशा और नेहा सेम मंथ, एक सेम मंथ होता है, एक सेम डेट होता है। अगर सेम मंथ बोलेगा यानी कि जून के ही किसी भी डेट्स में जा रहे हैं, सेम डेट बोलेगा तब देखिए, तब यानी कि 3 तारीख को यहाँ भी जाएगा, अगर दिशा जाएगी तो नेहा भी यहाँ जाएगी, 3 तारीख को ही जाएगी, कोई भी महीना में हो। लेकिन जब महीना में सेम है, यानी कि ये कोई भी डेट में हो लेकिन एक ही महीने में जा रही है। ठीक है, आगे पीछे यहाँ तक हो गया ये। मनीषा गोज फॉर वेकेशन ऑन एन इवेंट डेट ऑफ द मंथ विच हैज 30 डेज। बस स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, मनीषा से आ गया। देखिए, मनीषा से यहां से क्वेश्चन हमारा यू टर्न लेगा। मनीषा गोज फॉर वेकेशन ऑन एन इवेंट डेट। अब देखिए 3 6 9, इवन कौन सा है, इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो कि है 6, यानी ये 6 तारीख को जा रही है, 6 तारीख को जा रही है। इवेंट डेट पता चल गया 6 तारीख को जा रही है, ऑफ अ मंथ विच हैज 30 डेज। यहाँ पर तो 31 मार्च और दिसंबर में तो 31 डेज होता है, जून में 30 डेज होता है जी। यानी कि मनीषा कौन से दिन जा रही है, मनीषा का श्योर हो गया, तुम लोग निकलो यहाँ से, मनीषा पहले ही आ गई है, मनीषा 6 जून को जा रही है। बस कंडीशन का स्टार्टिंग हम लोग को मिल गया, पढ़ते पढ़ते में मिल गया। 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन मनीषा और लवित, मनीषा और लवित के बीच में 2 पर्सन जा रहे हैं। इसको यहाँ पर लिखने से अच्छा है मैं यहाँ कंटिन्यू कर दूं, कर दे क्या, मनीषा के बीच में 2 पर्सन, ये कंडीशन आप टाइम मत वेस्ट करिए। दो कंडीशन बना रहे हैं ना हम लोग, एक बार ऊपर भेज देते हैं लवित को, एक बार नीचे, 1 2 छोड़ के लवित ऊपर, 1 2 छोड़ के लवित नीचे। ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा। 1 पर्सन गोज फॉर वेकेशन बिटवीन जेबा एंड, मैं जेबरा बोलने वाली थी, सॉरी। 1 पर्सन गोज ऑन वेकेशन बिटवीन जेबा एंड चंदन। ओ चंदन, चंदन यहाँ भी था, चंदन और जेबा के बीच में 1 पर्सन जाता है भाई। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। ये कपिल के नीचे, मनीषा के नीचे कपिल है, इसका कुछ सेंस नहीं बनेगा, एल और के का भी कुछ भी नहीं सेंस बनेगा। अभी सबसे पहले इस चीज से हम लोग सेंस बनाएंगे। ये देखिए, y और k डिफरेंट मंथ में जाता है और k के इमीडिएट ऊपर y है, कैसे हो सकता है ये, दोनों का बीच का बॉर्डर लाइन देखना पड़ेगा, जून और ये दोनों के बीच में, या तो ये लोग इस जगह पर होंगे, k यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली k के ऊपर y है, तो यानी कि k यहाँ पर होगा और y यहाँ पर होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी है इस मंथ में, मतलब जून और मार्च के इस डेट्स में या फिर इस डेट्स में। ठीक है,
यही दो पॉसिबिलिटी है किसका, y और k का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में पहले लेके देखते हैं k यहाँ पर, फिर y। नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर k यहाँ पर, y लेके इस कंडीशन में देखते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर, L और K के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं क्या, 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं ना K और Y, बस कंडीशन कहाँ गलत हो सकता है वो भी मुझे दिख जाता है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं Y K फिर Y, अगर हम लोग यहाँ ले लेते तो क्या था, यहाँ पर L और K के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, बट यहाँ तो सिर्फ Y है, होता ना, यानी कि ये कंडीशन ऑलरेडी गलत होता। इस कंडीशन के लिए हम लोग y और k यहाँ लेके देखते हैं, k और y। अभी ये वाला सही चल रहा है यहाँ पर, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कुछ गलतियां आई, फट से नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे, कूद जाएंगे हम लोग। ठीक है जी। अब देखिए, सी और डी ये तो हो गया एम और एल, सी डॉट जेड होना चाहिए। सी डॉट जेड कैसे हो सकता है, अब देखिए कहाँ से सी डॉट जेड हो सकता है, सी डॉट जेड चाहिए ना, सी डॉट जेड। सी डॉट जेड कहीं यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, 2 ही जन का जगह है। ये देखिए यहाँ पर भी साथ में नहीं हो सकता है, बस यही एक जगह है सी डॉट जेड के लिए। ठीक है, अब सी डॉट जेड में सी यहाँ पर आएगा या फिर जेड यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा या फिर जेड यहाँ पर आएगा, यही हो सकता है। अब देखिए कैसे पता चलेगा हम लोग को, कैसे पता चलेगा। अभी एक कंडीशन जो बहुत मेन है वो ये है कि डी और एन सेम मंथ में आएगा। यहाँ स्पेस भर गया मार्च में, जून में बस एक ही स्पेस बचा हुआ है, जो कि यहाँ पर तो वो लोग आ नहीं सकते क्योंकि ये लोग एक ही महीना में जा रहे हैं। इन लोग का हो गया है कि हम लोग डेट्स भलो अलग कर ले, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है, साथ ही जाएंगे, साथ ही एक ही महीना में हम लोग शादी करेंगे। तो डी और एन यहीं पर होगा, डी और एन का यही जगह हुआ। अब एग्जैक्ट कौन सा जगह होगा अभी हम लोग को नहीं पता। ठीक है जी, अभी हम लोग को पता नहीं है, तो डी और एन यहाँ पर कर देते हैं, डी और एन। ठीक है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता हम लोग को, कुछ भी नहीं पता। यहाँ देखिए डी और एन यहाँ हो गया। अब देखिए क्या बोला है, सी और डी के बीच में नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं। तो कैसे, अगर सी को यहाँ लेते हैं, अगर सी को यहाँ कंफर्म कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो जाएंगे अगर डी यहाँ लिए तो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम लोग डी को, सी को ऊपर में नहीं लेंगे, 3 मार्च को सी को नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे आप लोगों को समझ में आया, मैं पूरा कंडीशन लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ। तो सी यहाँ पर नहीं आएगा तो सी यहाँ आएगा और जेड यहाँ पर श्योर हो जाएगा, श्योर हो जाएगा जेड का प्लेस। अब यहाँ से डी यहाँ पर होगा या फिर डी यहाँ पर होगा, और एन का दोनों का प्लेस डिफाइन करेगा यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये भी जगह में डी यहाँ ले लेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, 5 लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, डी हो जाता, 5 लोग हो जाते हैं। यानी कि डी हम लोग कहां पर लेंगे, 6 दिसंबर को। ठीक है, तो डी का प्लेस हो जाएगा 6 दिसंबर। सारा कंडीशन तो एक ही में बन गया, दूसरा वाला क्या ऐसे ही हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 डी हो गया जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बोलिए, मनीषा के नीचे ही कपिल है, मनीषा के नीचे ही कपिल है, कपिल है, कपिल, सारा कंडीशन तो हो गया। डी यहाँ पर था, एन यहाँ पर हो गया, डी और एन सेम मंथ में था। जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ओजस, ओजस यहाँ बन गया। जब हमारा पहला कंडीशन में ही बन गया तो हम लोग दूसरा क्यों देखने जाएंगे, देखना है क्या, समझ में आया ना। ठीक है, अब ये देखते हैं गलत कहाँ होता, ये कंडीशन भी गलत होता, लेकिन कैसे होता वो देखते हैं। जब ये सही है यानी कि अब इसके अलावा जो भी कंडीशन बनेगा गलत ही होगा, लेकिन ये हमारा बन चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग बिटवीन ओजस एंड दिशा, ओजस और दिशा के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3, सी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। एक्चुअली कोई आया है इसीलिए, 1 मिनट।
तो मैं आ गई हूँ और सॉरी थोड़ा लेट हो गया, एक मिनट हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग ऑन अ वेकेशन जस्ट बिफोर लवित। लवित के सबसे पहले एल के सबसे ऊपर जस्ट बिफोर कौन जाता है? जेड जाता है। जस्ट बिफोर कौन जाता है? जेड जाता है। अभी सेकंड नंबर वाला क्यों गलत होगा वो भी मैं बता रही हूँ, आप लोग वेट करिएगा। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग ऑन अ वेकेशन बिटवीन एम एंड सी। पूरा नाम लिखने का जरूरत नहीं है, 1 2 सॉरी एम और सी के बीच में ना, एम और सी 1, द आंसर इज 1। Who among the following person is definitely not going on March? मार्च में कौन नहीं जाता है? पहले कौन जाता है वो देख लेते हैं। जेड एल सी, जेड एल सी डेफिनेटली नॉट गोइंग, तो एल तो जाता है, जेड भी जाता है और सी भी जाता है। ये कपिल और ओजस, यानी कि ये दोनों नहीं जाते हैं, यानी कि ई इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर ऑन 9th of June? 9th of June, 9th of June, वाई? ठीक है, आंसर देखते हैं। ए ई बी बी सी, ए ई बी बी सी, तो ये बन गया। अब हम लोग को ये देखना था कि ये क्यों नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करके देख लेते हैं कि एल और के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। कहाँ से करना था हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसमें? देखते हैं। हाँ, मंथ, मंथ देखना था ना हमको। एल और के, वाई और के, एम के नीचे ही होगा, एम के नीचे ही के होगा, यानी वाई और के यहीं पर होगा। के और वाई, के और वाई यहीं पर होगा ना, क्योंकि एम के नीचे के होने वाला है, एम के नीचे के होने वाला है। तो अब वाई और के, जबकि यहाँ पर एल और के बीच में 2 से ज्यादा लोग बोला था। बट एक भी लाइन बनाने का जरूरत नहीं पड़ा और ये गलत हो गया कंडीशन। ये कंडीशन की वजह से, फिर से दिखा रही, इस कंडीशन के वजह से हमारा ये गलत हुआ है, क्योंकि एम के नीचे इस कंडीशन और इस कंडीशन, 2 कंडीशन को मैंने कंबाइंड किया। एम के नीचे के होना चाहिए, अब वाई और के यहाँ नहीं हो सकता, तो यहीं होगा, और हमारा गलत हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, जो भी अगर कोई नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।